Hello student, this is the my sixth video of this chapter number 3, current electricity, and today I am going to discuss about a very important relation between electric current I and drift velocity Vd। तो इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में आज हम रिलेशन करने चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि कंसीडर अ कंडक्टर वायर। ये हमारे पास एक कंडक्टर वायर है स्टूडेंट, हुच लेंथ इज ए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। ओके, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल A है, एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। तो ये भी मान लेते हैं कि जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये स्मॉल n है। ओके स्टूडेंट, तो इतना हमने कंसीडर किया कि कंसीडर ए कंडक्टर वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A एंड लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल l, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास कंडक्टर वायर है। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज हाउ मच, स्मॉल n। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल वॉल्यूम आपका A इंटू L आपका स्टूडेंट ये होल वॉल्यूम को बता रहा है। यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए होल वॉल्यूम में निकालने के लिए हमें होल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट लेंथ के इलेक्ट्रॉनों में, इसलिए हमें मिल जाएगा कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल वॉल्यूम तो हमारे पास हो जाएगा Na इंटू L। ओके स्टूडेंट, अगर हम इस वॉल्यूम में पूरे वायर में अगर हम चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कितना है, द टोटल चार्ज इन वायर Q इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द होल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा कैपिटल N और इंटू E, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है ऊपर Na इंटू L होता है स्टूडेंट। एट द प्लेस ऑफ कैपिटल N बी पुट Na इंटू L, देन Na इंटू L इंटू E। E is the charge on free electron। ओके स्टूडेंट, अब क्या होता है आपको पता है कि जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ओके, यहां पर क्रॉस सेक्शन ये कंडक्टर वायर के एंड पर जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, V वोल्ट की पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि V अपॉन L इक्वल टू हमारे पास होता है E। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम राइट कर देते हैं, ये हमारे पास होता है ये V अपॉन L इक्वल टू होता है हमारे पास E। ओके, और E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन F अपॉन E, Q की जगह पर E लिख सकते हैं, और F इक्वल टू क्या हो जाता है M में बाई E। डेट मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या काज करता है, ये फोर्स वर्क करने लगता है, फोर्स से फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेशन मिलने लगता है। डेट मीन्स जितने भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है सब एक्सेलरेट करने लगेंगे किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट, ये मान लेते हैं हम, ये हमारे पास टोटल चार्ज हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 में, Q इक्वल टू NaL इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज इन होल कंडक्टर में टोटल चार्ज कितने हैं वो आपके इसके इक्विवेलेंट है। ओके स्टूडेंट, अब हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर करते हैं वो यहां से यहां तक t समय में पहुंच जाते हैं, यानी दोज फ्री इलेक्ट्रॉन विच इंटर द राइट साइड इंड दैट लीव द लेफ्ट साइड इंड आफ्टर स्मॉल t टाइम। तो वो चीज मैंने कहा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन विच इंटर द कंडक्टर वायर एट द right end will pass through the conductor wire at left end in the time t। ये मान लिया है कि t टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, तो ये टाइम लग गया, और यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, इसके लेंथ के इक्वल, और किस वेलोसिटी से चलते हैं, क्योंकि जब आपने वोल्टेज लगा देते हैं तो इसके अंदर जो वेलोसिटी बनती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के
बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। डेट मीन्स विथ वेलोसिटी वीडी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी वीडी हो गया, टाइम हमारे पास टी हो गया, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा स्मॉल यल, तो हमारे पास होता है वेलोसिटी या डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डेट मीन्स टाइम कितना है यहां से यहां तक जाने में फ्री इलेक्ट्रॉन को स्मॉल टी टाइम लगता है, डिस्टेंस कितना सफर करता है स्मॉल यल, और ये वेलोसिटी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और उसको हमने कितना नाम दे दिया है ये वीडी। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और पहले से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। यहां आप देखें इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास Q इक्वल टू NaL इंटू E। यहां से हमने Q निकाल लिया है और अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है T। ओके, अब मैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट निकालूं, इसमें क्या करंट है, स्ट्रेंथ क्या है करंट की, क्या करंट कैलकुलेट करें अगर हम, तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कंडक्टर वायर, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट Q अपॉन T। ओके, Q इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट करेंगे NaL इंटू E होता है उसकी वैल्यू, और T अभी हमने निकाला है L अपॉन Vd, तो एट द प्लेस ऑफ स्मॉल t बी पुट L अपॉन Vd। ओके, L से L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और Vd रेज करके हम न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा NaEVd या NeAVd हम लिखेंगे, डेट मीन्स I इक्वल टू, और ये हमारे पास फार्मूला फाइंड आउट हो जाता है, ये I इज इक्वल टू NeAVd। ओके, ये I इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, N इज व्हाट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, E इज द चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, ये चीज हमें मिल जाता है, और इसी को हम कहते हैं, इसी रिलेशन को कहते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है जो कि कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे हुए प्रॉब्लम है। I इक्वल टू NeAVd, इस पर न्यूमेरिकल भी आपके लगते हैं स्टूडेंट। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद अगला जो टॉपिक होता है आपके पास करंट डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होता है, ये हमारे पास कंडक्टर वायर है और इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होता है स्टूडेंट, डेट मीन्स चार्ज यहां से पास होते हैं, ये चार्ज पास होते हैं, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन वायर होते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से ओके कितनी करंट निकलती है, यानी किसी वायर के किसी पॉइंट के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट निकलता है, इस चीज का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी J से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स द करंट डेंसिटी, यहां पर मैंने मेंशन किया है, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point. Okay, that means करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लेते हैं, करंट डेंसिटी को यहां से शो कर सकते हैं, करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये करंट हो जाएगा आपके पास I, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर हो जाता है कैपिटल A। ओके स्टूडेंट, और यहां से हम कह सकते हैं जो करंट डेंसिटी होती है यह हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट। ओके, तो यहां से मैंने मेंशन किया है करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी आप एम्पियर है ऊपर देख रहे हैं, और नीचे मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, तो हमारे पास हो जाएगा द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या नोटेशन में आप लिखेंगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसे, एंड इट डायमेंशन इज ऊपर ए हो जाएगा, नीचे आपका m स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर ऊपर रेज करके ले जाएंगे, तो ये LT टू द पावर AL टू द पावर -2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका एक हेडिंग है और बचता है इसमें कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें रिलेशन
फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि बाय डिफिनेशन ऑफ, अभी हमने डेरिवेशन किया है कि बाय डिफिनेशन या रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, वो होता है आई इक्वल टू एन ई ए वीडी। ये आपके पास रिलेशन है, आज मैंने अभी किया है। एंड बाय डिफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी अभी हमने डिफाइन किया है कि वो J इक्वल टू आई अपान ए होता है स्टूडेंट। यहां से I हमने निकाला है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। एट द प्लेस ऑफ I वी पुट द वैल्यू ऑफ I, देन वी गेट J इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, I की जगह पर पुट करिए तो I की जगह पर हमने पुट किया NEA VD और अपान A है, A इज कैंसिल फ्रॉम A, देन वी हैव व्हाट J इक्वल टू NEVD। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट वेलोसिटी में रिलेशन, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन। चूंकि वेलोसिटी एक फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ से जो इधर पे ये करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो J वेक्टर इक्वल टू NEVD वेक्टर हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, अभी हमने कराया है जस्ट। और ये हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी के लिए फार्मूले होते हैं J इक्वल टू I बाई ए वेक्टर, दैट मीन्स रेशियो ऑफ करंट एट एनी पॉइंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट current density। okay student, and current density is the vector physical quantity whose unit ampere per meter square and dimension a, और यहां से l स्क्वायर को हम लेस करके ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा a l टू द पावर -2। ओके स्टूडेंट, अभी आपने ये भी किया है I इक्वल टू NEAVD, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, थैंक यू सो मच।